सब कुछ झेलने से कि परमेश्वर हर एक को आशीष दे। मेरे प्रियो, मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक को समझाना चाहता हूँ। आइए वचन की तरफ ध्यान देते हैं। आमोस की पत्री अध्याय 5 वचन 14 से। आमोस की पत्री अध्याय 5 वचन 14। आइए देखते हैं। हे लोगों, बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो। हे लोगों, बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो, ताकि तुम जीवित रहो, ताकि तुम जीवित रहो और तुम्हारा यह कहना सच ठहरे कि सेनाओं का परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग है। बुराई से बैर और भलाई से प्रीति रखो। बुराई से बैर और भलाई से प्रीति रखो और फाटक में न्याय को स्थिर करो। फाटक में न्याय को स्थिर करो। क्या जाने सेनाओं का परमेश्वर यहोवा यूसुफ के बचे हुओं पर अनुग्रह करे। आमेन। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर की वचन कह रही है, हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है, वह हमसे और आपसे, हर एक मनुष्य से, वह अपने लोगों से पुकार कर कह रहा है कि हे मेरे लोगों, तुम बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर हर एक बुरे कामों से घृणा करता है और हर एक भले कामों में वो अपना मन लगाता है। और भले कामों में मन लगाने वाले जितने भी लोग हैं, हर एक ऐसे लोगों से वो प्रेम करता है। इसीलिए वो प्रेमी परमेश्वर हर एक मनुष्य से कहता है, हे मेरे लोगों, तुम बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो। वचन कहती है ताकि तुम जीवित रहने पाओगे। अगर तुम भलाई को ढूंढोगे, बुराई को त्याग कर भलाई का मार्ग धारण करोगे, तो वचन कहती है कि तुम जीवित रहो। कहता है तुम अनंत काल का जीवन पाने के लिए, अनंत काल के जीवित रहने के लिए तुम बुरे कामों को छोड़ दो। चोरी, हत्या, बुरे विचार, बेविचार, गर्भपात, बुरी बुरी बातें कह के ठट्ठे मारना, लोभ लालच रखना, धोखा देना, चुगली करना, श्राप देना, तमाम तरह के जितने बुरे काम हैं, कहता है हे मेरे लोगों, इन बुराई को छोड़ दो, भलाई का मार्ग अपनाओ, भलाई के कामों को ढूंढो। इसलिए ढूंढो ताकि तुम जीवित रहने पाओगे। तुम स्वयं को जीवित रहने के लिए, स्वयं को अनंत काल का जीवन पाने के लिए तुम क्या करो? भलाई को ढूंढो। वचन कहती है और तुम्हारा यह कहना सत्य ठहरे, तुम्हारा यह कहना सत्य ठहरे कि सेनाओं का परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग है। कि जो तुम बार बार ये बातें कहते हो, वचन कह रही है कि तुम्हारी ये बात सत्य ठहरे, तुम्हारे द्वारा बोली गई ये बात सत्य ठहरे कि जो तुम कहते हो कि सेनाओं का यहोवा परमेश्वर हमारे संग है, संग रहता है। जो तुम ये बात बार बार कहते हो कि सेनाओं का यहोवा परमेश्वर हमारे संग रहता है, तो जो तुम ये बातें कहते हो, तो तुम बुराई को छोड़कर भलाई का मार्ग धारण करो, ताकि तुम्हारी ये कही हुई बातें सत्य हो जाए कि सेनाओं का यहोवा परमेश्वर अर्थात स्वर्ग और पृथ्वी का रचने वाला परमेश्वर वो तुम्हारे संग हो जाएगा। जो तुम कहते हो वो सत्य हो जाएगा। कब सत्य होगा? कि जब तुम बुराई को छोड़कर भलाई का मार्ग धारण करोगे। इतना ही नहीं, वचन कहती है, कहता है बुराई से बैर रखना और भलाई से प्रीति रखो। कहता है बुराई से
बैर रखो और भलाई के कामों से प्रीति रखो, प्रेम रखो और फाटक में न्याय को स्थिर करो। फाटक में न्याय को स्थिर करो, क्योंकि जब तुम्हें स्वर्ग यानी जब वो पुनरुत्थान का समय यानी स्वर्ग का यानी ये जगत के न्याय का समय आएगा, जब तुम परमेश्वर के सामने सौंपे जाओ, तो कहता है कि तुम अपने लिए उस न्याय को स्थिर कर लो कि तुम्हारा न्याय एक ही हो। वह कौन वाला? कि स्वर्ग के फाटक में प्रवेश करने वाला। कहता है तुम बुरे कामों को छोड़कर भले कामों में मन लगाओ और भलाई का काम करना चालू करो। इसलिए करना चालू करो कि तुम्हारा एक ही न्याय वह स्थिर हो जाए। क्या? कि तुम मरो तो स्वर्ग में प्रवेश करो, कि तुम्हारे लिए स्वर्ग वाला फाटक स्थिर हो जाए कि तुम्हें स्वर्ग में जाना है। क्योंकि जो कोई परमेश्वर के मार्ग पे चलता, बुराई को त्याग कर भलाई का मार्ग धारण करता, अवश्य है वह स्वर्ग के राज्य का अधिकारी होता है। इसीलिए वचन कहती है कि तुम बुराई को छोड़कर भलाई से प्रीति रखो और फाटक में न्याय को स्थिर करो। इस बात को ये एक स्तंभ बन के खड़ा कर दो कि तुम्हें स्वर्ग में ही प्रवेश करना है। कहता है क्या जाने सेनाओं का परमेश्वर यहोवा यूसुफ के बचे हुओं पर अनुग्रह करे। क्या जाने यूसुफ के बचे हुए, जितने भी यूसुफ के बचे हुए लोग हैं उनके ऊपर अनुग्रह करे। कहता है जितने भी इजराइल के पीढ़ियों में जितने भी बचे हुए लोग हैं, जितने धर्म के मार्ग पे चलने वाले लोग हैं, जितने परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग हैं, क्या जाने वह परमेश्वर ऐसे लोगों के ऊपर अपना अनुग्रह कर दे। इसलिए मेरे प्रिय, हर एक बुराई को छोड़कर परमेश्वर का मार्ग धारण करो, ताकि वह परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह करे और आपके लिए स्वर्ग का राज्य स्थिर कर दे। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। सुबह का जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा पूरे दिन परमेश्वर आपको सुरक्षित अपनी आशीष में रखेगा। आंखों को बंद करिए। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता। प्रभु आपसे विनती प्रार्थना करता है पिता, अपने पवित्र तेजस्वी सामर्थ्य बलवंत हाथों को नीचे बढ़ा, ताकि तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से हर एक के जीवन में अद्भुत चिन्ह और चमत्कार प्रकट होने पाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, हर एक के जीवन में अद्भुत चिन्ह और चमत्कार को प्रकट होने दे। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि तू हर एक को तू पूरी रात हे परमेश्वर संभाल कर सुरक्षित रखा। प्रभु धन्यवाद देता हूँ, विनती करता हूँ कि परमेश्वर हर एक को तू नई सुबह, नया दिन, नया जीवन दिया। हाँ मेरे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, विनती करते हैं कि आज पूरे दिन इनके जीवन में कोई पाप, कोई गुनाह न होने पाए। हर पाप, हर गुनाह से बचा मेरे प्रभु। हे परमेश्वर, आज हे परमेश्वर पूरे दिन ये जहाँ भी रहे सुरक्षित रहे, भले चंगे रहे, इनके द्वारा कोई भी प्रकार के पाप न होने पाए। हाँ मेरे प्रभु, कोई भी इनके जीवन में दुख, तकलीफ, विपत्ति, बीमारी, कलेश, उपद्रव, कोई दुर्घटना न होने, हर प्रकार की दुर्घटना, हर प्रकार की बला से इन्हें बचा कर रख। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, तेरे वचन में लिखा गया जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता। ये सब के सब तेरे विश्वास थे प्रभु, उनके विश्वास के अनुसार इनके जीवन में अनहोना चमत्कार होने दे। जैसे तूने मार्था के विश्वास जैसा लाजर को जिंदा किया, उसी प्रकार इनके विश्वास के अनुसार इन्हें चंगा कर, ये चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करने पाए। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते तेरे छूने से रोगी चंगा होता, तेरे छूने से मुर्दा जिंदा होता। अपने पवित्र पाक हाथों से इन सबको छू ले, ताकि तेरे छूते इस शरीर की सारी बीमारी दूर हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता कि परमेश्वर जितने भी लोग इनमें से बीमार हैं परमेश्वर, उनके शरीर की सारी बीमारियों को दूर कर। हाँ मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते तूने जो अधिकार दिया, तेरे दिए अधिकार के अनुसार मैं आदेश करता हूँ कि इनके सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी हो, सारी बीमारियां दूर हो जाए। हे परमेश्वर, जिसके सर में दर्द हो, बदन में दर्द हो, जोड़ों में दर्द हो, गठियाबात की बीमारी, साटिका की बीमारी हो तो नष्ट होने पाए। हर प्रकार के हड्डी का दर्द, मांसपेशियों का दर्द, नसों का दर्द निकल जाए। हाँ मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते पिता, तेरे वचन में लिखा गया विश्वास करने वाले लज्जित नहीं होते, सब के सब तेरे विश्वास में बने। प्रभु हर के विश्वास के अनुसार इनके जीवन में अनहोना चमत्कार होने दे। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते, तूने कहा मैं तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाऊंगा, मैं तुझे पंखों के आड़ में ले लूंगा, तू मेरे पर ऊपर नीचे शरण पाएगा, मेरी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी।
पिता वचन के अनुसार विनती प्रार्थना करता, शैतान रूपी बहलिया जो इनके जीवन में नुकसान पहुंचा रहा, शैतानों को नष्ट करने चंगा कर, ये चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करने पाए। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, इनके शरीर के अंदर कोई प्रकार की लाइलाज बीमारियां यीशु के नाम से चला जाए। जुकाम हो, खांसी हो, बुखार हो, उल्टी हो, दस्त की बीमारी बिल्कुल बाहर निकले। वो परमेश्वर, हम प्रार्थना करते किसी भी प्रकार का चर्म रोग निकल जाए, खाज खुजलियां नष्ट, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे सफेद दाग नष्ट हो जाए। पीलिया, स्नोफीलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता, बनने लगे, जिसका लीवर खराब हो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगी हो जाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी, फाइलेरिया, थायराइड नष्ट हो जाए। जिसका हाथ नहीं उठता, उठने लगे, पैर नहीं चलता, चलने लगे, जो लकवे का बीमार है चंगा हो जाए। जिसका दिमाग काम नहीं करता, काम करने लगे। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते बाबा सिर की बीमारी निकल जाए, बाबा सिर की बीमारी निकल जाए। ओ परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, आकाश का झरोखा खोलकर हर एक के जीवन में अपनी महिमा की आशीष होने दे। ओ परमेश्वर, अपने स्वर्ग का द्वार खोल ताकि स्वर्ग की आत्मा हर एक के शरीर के ऊपर उतरे। ओ पवित्र आत्मा हर एक को सुले। पूरी सिंदिली रे सखला वरंदलो रबा होरी होरी सेंगा वरंदवा सोल रबा सखला रा 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 होरी से खेले रे 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 उस्तंदला रबे से ले रे बा सकलो रवंदवा सोलवा से ले रे ले रे बा। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते आकाश के सोते से अपनी महिमा की आशीष बरसा ताकि हर कोई तेरी आशीष के अनुग्रह के द्वारा चंगा होने पाए, शरीर के हर हिस्से की बीमारियां दूर होने पाए। ओ परमेश्वर, जितने भी व्यसन करने वाले लोग हैं उन्हें व्यसन से घिरा हो जाए। ओ परमेश्वर, जिसके पास काम धाम नहीं उसे काम धाम मिलने पाए, जिसके पास नौकरी नहीं नौकरी मिल जाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जितने रोजगार के तलाश में रोजगार मिलने पाए। वो महान परमेश्वर, हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि पिता, जिसके पास घर नहीं घर हो जाए, चलने का साधन नहीं चलने का साधन हो, जो गरीबी के श्राप में वो छुटकारा पाए, जो कर्ज में डूबा है कर्जा अदा हो जाए। हाँ मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते तेरा साथ हर एक के साथ हो, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे। जितने भी हे परमेश्वर पढ़ाई लिखाई करने वाले हैं परमेश्वर, उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे ताकि वो पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के हर लक्ष्य को पूरा करे और जीवन में सदैव तेरे मार्ग पे चलते रहे और आनंदित और भले चंगे रहे। इनके जीवन की सारी मुश्किलें आसान हो जाए। हे परमेश्वर, के जीवन के ऊपर तेरी बहुतायत की आशीष हो। ओ महान परमेश्वर, तेरा साथ इनके साथ हो, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर मेरे प्रभु, हम यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई